हेलो प्यारे स्टूडेंट। इस वीडियो में कक्षा 7वीं का विषय आपका विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका नई बुक जो है 2025 और 26। तो इसमें से अध्याय नंबर 10 जिसका नाम दिया गया है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इस वीडियो में आपको इस अध्याय पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट कार्य सहित बताने वाला हूँ। ठीक है, तो विद्यार्थी सबसे पहले दिया है पाठ की पूर्व तैयारी, इसे भी आपको कंप्लीट बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कर उचित बॉक्स में लिखो। नीचे में आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिया है, तो आपको बताना है विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी में आपका हो जाएगा, विद्युत रोधी में रबर। विद्युत चालक, विद्युत चालक में आपका चाबी। और विद्युत रोधी में आपका कांच की छड़ होगा। अब देखिए, विद्युत चालक में स्केल लिखना है। विद्युत रोधी लकड़ी की स्केल, विद्युत चालक पानी। पानी में क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, चलिए इसे आपको कंप्लीट कर लेना है। अपने साथी से चर्चा करो एवं वाक्य में लिखे, जिसे यहाँ पे क्या कि लिखो। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे, तो आपका चाबी, सोना और ये आपका होगा तांबा। यानी ये सभी क्या है, विद्युत चालक है। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित होता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे तो विद्युत रोधक में आपका होगा कांच, रबर और ये आपका प्लास्टिक होगा। उसके बाद इसमें यहाँ पर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, विद्युत सेल उपयोग वाले उपकरणों के नाम हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका 4 ऑप्शन दिया है, टॉर्च, रेडियो, टीवी, रिमोट या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें सही होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इन सभी में क्या है, विद्युत सेल का उपयोग होता है। निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है लाउड स्पीकर, विद्युत घंटी, विद्युत बल्ब। तो देखिए, लाउड स्पीकर और विद्युत घंटी दोनों क्या है, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नंबर दूसरा आपका कंप्लीट है। अब नंबर 3 है, विद्युत बैटरी बनाने के लिए कितने सेलों की आवश्यकता होती है? देखिए, विद्युत बैटरी को बनाने के लिए कितने सेल चाहिए? ऑप्शन दिया है 2 या 2 से अधिक, 1, 3 या फिर ए एवं सी। अच्छा, ए एवं सी सही हो, तो ए वाला ऑप्शन होगा 2 या 2 से अधिक। जब क्या है ना कि सेल मिलता है ना, तो विद्युत बैटरी बनता है। ठीक है, अगला, विद्युत बल्ब कब दीप्त होता है? दीप्त का मतलब हो गया कि प्रकाश देता। कब देता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, विद्युत धारा प्रवाहित ना होने पर। विकल्प ए एवं बी सही, ए एवं बी सही नहीं। तो देखिए, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर बल्ब क्या है, दीप्त होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ के किस अवयव का, ये जो यहाँ पर आपका प्रतीक दिया, ये बल्ब का प्रतीक है। ये बल्ब का प्रतीक है। ऑप्शन दिया है विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, बैटरी, संयोजी तार। इस प्रश्न का सही उत्तर विद्युत बल्ब होगा। ठीक है विद्यार्थी, अब है रिक्त स्थान। यहाँ पर कुछ शब्द है, इसी की सहायता से रिक्त स्थान को कंप्लीट करना है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह आपको भरा तप्त हो जाता है। क्या होता है? तप्त। दूसरा, बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ब में देखिएगा ना, एक पतला तार होता है, उसे तंतु कहते हैं। विद्युत की बचत के लिए एलईडी बल्ब का उपयोग करना चाहिए। इसमें क्या है, विद्युत की बचत काफी होती है और प्रकाश भी अधिक देता है। लोहे की विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है,
5 में है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार जो होता है वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। कैसे? तो चुंबक की भांति। ठीक है, इस प्रकार से आपका रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूरा हो गया है। चलिए अति लघुत्तरीय का दूसरा प्रश्न है, विद्युत फ्यूज बनाने वाले चालक तार का गुण बताइए। इसका गुण है विद्युत फ्यूज बनाने वाले चालक तार का मुख्य गुण उसका निम्न गलनांक होता है। निम्न गलनांक। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, बूझो ने अपने घर में अधिक विद्युत खपत वाले सभी उपकरण जैसे में विद्युत हीटर, विद्युत मोटर, फ्रिज, प्रेस इत्यादि को एक साथ चालू कर दिया। कुछ समय बाद उसके घर की विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। बूझो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ, कारण बताइए। देखिए इसका कारण रहेगा कि बूझो के घर की विद्युत आपूर्ति बंद होने का कारण ओवरलोडिंग या अति भारण, इंग्लिश में ओवरलोडिंग, हिंदी में अति भारण कहते हैं। ठीक है, इसी की वजह से उनके प्रश्न 4, पहेली के कमरे में नाइट लैंप नहीं है। रात में उसने अपने कमरे के बल्ब को तौलिए से ढक दिया ताकि कम रोशनी आ सके। क्या पहेली द्वारा बल्ब को तौलिए से ढकना सही है? अपने उत्तर के लिए कारण लिखिए। तो विद्यार्थी, नहीं, पहेली द्वारा बल्ब को तौलिए से ढकना बिल्कुल भी सही नहीं है। यह स्थिति आग लगने का गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ISI चिन्ह वाले विद्युत उपकरणों का ही उपयोग क्यों करना चाहिए। देखिए ISI ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ISI का मतलब होता है भारतीय मानक ब्यूरो। इसका अर्थ होता है सुरक्षा सुनिश्चित करता है और उत्पाद की गुणवत्ता पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है। चलिए विद्यार्थी, प्रश्न क्रमांक 6, यहाँ पर आपको एक रेखा चित्र दिया गया है और इस बोला उपरोक्त चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में क्या बल्ब दीप्त होगा, यदि नहीं तो क्यों। तो देखिए चित्र में देखिए तो तार जो है क्या है, छूटा हुआ है बीच में। चित्र से ही स्पष्ट होता है कि बल्ब दीप्त नहीं हुआ क्योंकि छूटा हुआ है। तो आपको कारण में उत्तर लिखना है, बल्ब दीप्त नहीं होगा क्योंकि परिपथ खुला हुआ है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह। चलिए प्रश्न नंबर 6 पूरा हो गया है। अब देखने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्न 7वां नंबर। बूझो ने एक लोहे की कील पर तार के 50 फेरे लपेटकर एक विद्युत चुंबक बनाया। पहेली ने ऐसा ही लोहे की कील पर तार के 100 फेरे लपेटकर एक विद्युत चुंबक बनाया। ठीक है। तो अब बोला है बताइए कि कौन सा विद्युत चुंबक लोहे के अधिक पिनों को आकर्षित करेगा, कारण बताइए। देखिए जिसके फेरों की संख्या अधिक है उसमें जो है ना पिनों के आकर्षित ज्यादा होगा। तो उत्तर रहेगा पहेली का विद्युत चुंबक लोहे की अधिक पिनों को आकर्षित करेगा। ठीक है, क्योंकि पहेली ने क्या है 100 फेरे लगाए हैं। क्योंकि पहेली के चुंबक में बूझो के चुंबक की तुलना में 2 गुने फेरे हैं, इसलिए यह अधिक मजबूत होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। पहेली अपने घर में साधारण विद्युत बल्ब का उपयोग करती है और बूझो अपने घर में LED बल्ब का उपयोग करता है। तो बताइए कि उसका विद्युत बल्ब कम रहेगा और क्यों। तो देखिए बूझो का बिजली बिल कम रहेगा, क्योंकि LED बल्ब साधारण विद्युत
बल्बों की तुलना में बहुत कम बिजली की खपत करते हैं। एलईडी बल्ब अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं। मतलब एलईडी बल्ब में क्या है कि प्रकाश अधिक देता है। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, हमारा प्रश्न 8 भी पूरा हो गया है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 में बोला है, पहले ने 100 सेंटीमीटर लंबाई का तार लिया, बूझों ने समान सामग्री और समान मोटाई का 5 सेंटीमीटर की लंबाई का तार लिया और दोनों के चित्र में दिए गए सर्किट के अनुसार जोड़ा। दोनों परिपथ में समान धारा प्रवाहित है। देखिए, इस प्रकार से आपको क्या है, चित्र दिया गया है, एक 10 सेंटीमीटर वाला, एक 5 सेंटीमीटर वाला। तो बोला है, क्या उपरोक्त दोनों परिपथ में जोड़े गए तार समान रूप से गर्म होंगे? कारण स्पष्ट कीजिए। इसका कारण, तो आपका इसका उत्तर है नहीं। दोनों परिपथ में जोड़े गए तार समान रूप से गर्म नहीं होंगे, क्योंकि तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। इसलिए परिपथ ए के तार का प्रतिरोध परिपथ बी के तार के प्रतिरोध से अधिक होगा, इसके प्रतिरोध से अधिक होगा। ठीक है, चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब तो यहाँ पर जैसा कि है, परिपथ बी के तार की तुलना में अधिक गर्म होगा। तो इस प्रकार से आपको उत्तर पूरा लिखना है। ठीक है, चलिए तो देखिए, ज्यादा बार आपको उत्तर नहीं बताया जा रहा है, मीडियम साइज में। यदि दोनों तार की लंबाई समान हो लेकिन परिपथ ए के तार की मोटाई परिपथ बी की अपेक्षा अधिक हो तो क्या तार समान रूप से गर्म होंगे? इसमें बोला गया है कि कारण स्पष्ट कीजिए। इसको कारण स्पष्ट बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, तार का प्रतिरोध उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए परिपथ ए के तार का प्रतिरोध परिपथ बी के तार के प्रतिरोध से कम होगा। अतः परिपथ बी का तार परिपथ ए के तार की तुलना में अधिक गर्म होगा। ठीक है, अधिक गर्म होगा। इस तरीके से आपको उत्तर मैंने यहाँ पर कारण स्पष्ट बता दिया हूँ। चलिए, खुला परिपथ और बंद परिपथ में अंतर लिखिए। ये खुला परिपथ, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, खुला परिपथ वह होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि परिपथ में कहीं रुकावट या टूट होती है। और जबकि बंद परिपथ वह होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि परिपथ पूरा और बिना किसी रुकावट के होते हैं, बिना किसी रुकावट के। तो वही हो गया आपका खुला परिपथ बंद परिपथ के बीच में अंतर। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 11 यहाँ है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसी को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। उदाहरण में होगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट यानी टंगस्टन गर्म होकर प्रकाश देता है। ठीक है, ये आपका उदाहरण सहित मैं आपको बताया हूं। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़। प्रश्न बारे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव विद्युत घंटी की कार्य प्रणाली में किस प्रकार सहायता करता है, चित्र सहित समझाइए। तो सबसे पहले इस बॉक्स में आपको चित्र इस प्रकार से बनाना है। ये चित्र आपके बुक में भी दिया गया। ठीक है, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये क्या है, आपका चुंबकीय प्रभाव विद्युत घंटी है। ठीक है,
इस प्रकार से चित्र बनाने के बाद, हालांकि यह चित्र आपके बुक में भी दिया गया है, जो कि अध्याय 10। अब इसका कार्य प्रणाली, विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत घंटी धातु की बनी घंटी होती है जिस पर विद्युत चुंबक की क्रिया द्वारा बार बार एक हथौड़ा प्रहार करता है। ठीक है, इस पर प्रहार करता है। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट यानी कि पूरा करना है। तो विद्यार्थी, अब है प्रश्न नंबर 13। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले निम्न अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करें। जैसा कि विद्युत अवयव दिया है और ये इसका प्रतीक है। तो सबसे पहले विद्युत सेल का प्रतीक इस प्रकार होता है। ये आपका क्या है? विद्युत सेल का प्रतीक। विद्युत बल्ब का प्रतीक इस प्रकार। अब स्विच ऑन, स्विच ऑन जब रहता है वो क्या है? तार जुड़ा होता है। स्विच ऑफ में तार क्या है? छूट जाता है। बैटरी का प्रतीक इस प्रकार से होता है। सेल देखिए सिंगल है, लेकिन बैटरी में क्या है? सेल 2 या 2 से अधिक जब होता है तब उसे बैटरी कहते हैं। और संयोजी तार, इसका प्रतीक ये रहा। तो इस प्रकार से आपको इस तालिका को पूरा करना है। चलिए, उपयुक्त अवयवों का उपयोग करते हुए परिपथ आरेख बनाइए। जो कि पहला नंबर है, जब स्विच ऑन स्थिति में हो। जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो आपको इस प्रकार से परिपथ आरेख बनाना है। यहाँ पे देखिए क्या है? जुड़ा हुआ है। अगला है, जब स्विच ऑफ स्थिति में हो तो इसका आरेख इस प्रकार से बनाना है। यहाँ पर देखिए नीचे में ध्यान दीजिए, स्विच क्या है? स्विच ऑफ है। यहाँ पर ऑन, यहाँ पर आपका ऑफ। चलिए, ये भी आपको पूरा कर लेना है। अब प्रश्न बोला है, विद्युत के उपयोग के समय होने वाली क्षति से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए? बोला क्या क्या उपाय? तो देखिए, विद्युत तार ढीला या क्षतिग्रस्त ना हो, सुरक्षा उपकरणों, फ्यूज हो गया, एमसीबी का उपयोग करना, गीले हाथों से किसी भी विद्युत उपकरण या स्विच को नहीं छूना चाहिए। विद्युत उपकरणों और आउटलेट को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। ये सभी क्या है? सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अब बोला है कि एमसीबी क्या है? एमसीबी क्या है? इसका उपयोग बताइए कि आखिर इसका उपयोग कहाँ होता है। एमसीबी, जो कि पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एक विद्युत स्विच है जो तब स्वचालित रूप से बंद हो जाता है जब सर्किट में बहुत अधिक करंट प्रवाहित होता है, जिससे विद्युत उपकरणों और तारों को नुकसान से बचाया जा सके। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया कि एमसीबी क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट नंबर 1। आप अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हैं? निम्न तालिका में विद्युत उपकरणों के नाम लिखो। अपने बोला गया दैनिक जीवन में, तो क्रमांक 1 से लेकर 6 तक बताना है। विद्युत उपकरण का नाम, बल्ब, पंखा, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल चार्जर। ठीक है, ये सभी क्या है? विद्युत उपकरण का नाम। इसे हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। चलिए, अपने घरों में बिजली की बचत के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? उपाय पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का अब उत्तर रहेगा, जब कमरे में कोई ना हो तो पंखे, बल्ब और अन्य उपकरण बंद कर दें। एलईडी बल्ब का उपयोग करें। दिन के समय खिड़कियां खोलकर प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें। टीवी,
कंप्यूटर और चार्जर जैसे उपकरणों के प्लग निकाल के रख लें। ठीक है, इससे क्या होता है ना, बिजली की बचत होता है। चलिए तो अब प्रोजेक्ट क्रमांक 2 में बोला है अपने घर के पास किसी विद्युत उपकरणों की दुकान पर जाइए और निम्न बिजली से संबंधित सामग्री का उपयोग एवं कार्य प्रणाली लिखकर समझाओ। ये यहाँ पर दिया है ना, कार्य प्रणाली एमसीबी एलईडी। इसका एमसीबी का उपयोग ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए किया जाता है, जो अधिक धारा प्रवाहित होने पर स्वचालित रूप से विद्युत आपूर्ति बंद कर देता है। क्या है? विद्युत आपूर्ति को बंद। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे एलईडी का उपयोग ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है, जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करने वाला अर्धचालक डायोड के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? तो अर्धचालक डायोड के सिद्धांत पर। ठीक है, आप लोग पहले यहां तक कंप्लीट करिए। उसके बाद नंबर आगे है टेस्टर। टेस्टर का उपयोग विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें एक नियोन बल्ब और जो फेज संपर्क में आने पर जलता है। अब बोला गया यहाँ पर स्विच। तो स्विच का उपयोग विद्युत उपकरणों को चालू बंद करने के लिए किया जाता है, जो कि मैनुअल रूप से सर्किट को जोड़ता या तोड़ता है, ताकि धारा का प्रवाह नियंत्रित हो सके। इस तरीके से आपको पूरा ये प्रोजेक्ट भी दूसरा हो गया है, यानी कि अध्याय 10 समाप्त हो गया। वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए, और वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।